दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जसवीर मलिक और जनता की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे विषय पे जो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और किसी भी देश के लिए चिंता में डालने वाला विषय है और हर किसी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, इसके लिए चर्चा करनी पड़ेगी और इसके लिए समाधान निकालना पड़ेगा। इस पूरे विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है श्री नरदेव सिंह मलिक। तो मलिक साहब, एक विषय है मेटा वो कंपनी जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। उसने काकरोच आंदोलन के दौरान दो घटनाएं की जो मेटा ने स्वीकारा है। हाँ। एक, प्रधानमंत्री मोदी जी का फेसबुक से कुछ घंटों के लिए, जिसमें 5 घंटे लगभग माना गया है अंदाजे से, हाँ, एक वीडियो थी एक वीडियो थी, वो डिलीट कर दी। हाँ, हटा दिया उसको वहाँ से। हटा दी उस समय, जबकि वो सबसे जरूरी था उस समय का दौर। हाँ। क्योंकि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का एक अपने राष्ट्र के नाम संबोधन या वो बच्चे जो उस समय आंदोलन कर रहे हैं उनके नाम संबोधन वो जरूरी था। ठीक बात है। दूसरा एक जो चीज आई सामने वो ये आई मलिक साहब कि अवैध जो कंटेंट्स थे उनको पैसा लेकर के प्रमोट कर दिया मेटा ने। हाँ। तो पहले तो आप इसको कैसे देखते हो? देखो, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये सारा विदेशी है और इतनी तरक्की कर ली हमारे देश ने, मतलब हर फील्ड में। मैं थोड़ा मानता हूँ तो थोड़ी एक तो कमी है, थोड़ी डिफेंस में कमी है, डिफेंस वाले सेक्टर में। और एक ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, इसमें थोड़े पिछड़े हुए हैं। मतलब ये भी इतना ही जरूरी है जितना डिफेंस सेक्टर है। नहीं, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा जरूरी है ये। मलिक साहब, आपकी बात 100% सही है, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस सरकार को इसके ऊपर तो विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका तो हमेशा ये चाहता है भारत के अंदर ऐसी सा बनी रहे। ठीक बात है। आपस में लोग लड़ते झगड़ते रहे हैं, कोई सरकार छितर ना हो पाए। खासकर बीजेपी के खिलाफ तो खासकर अमेरिका पीछे लगा हुआ है। भाई जैसे तैसे मोदी यहाँ से हट जाए तो देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो या देश का ताना बाना बिगड़े, देश पिछड़ जाए तो देश मतलब विकास ना हो। तो अमेरिका इसमें पूरी तन मन से लगा हुआ है और उसके अंदर जो एनजीओ वगैरह जो पैसा देते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी बात, मेटा ने स्वीकार कर लिया, भाई हमने ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दिया जो जनता पार्टी के थे, उसमें पैसे लेके हमने उसको बढ़ावा दिया है। मतलब ज़्यादा लोगों को उसने फैला दिया। दूसरी बात है, एक चीज़ इसमें मुझे समझ आई, एक सेक्शन ऐसा है हिंदुस्तान में जो मोदी जी ने जो मीडिया डाली वीडियो उसके खिलाफ कंप्लेंट करी। बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने कंप्लेंट करी होगी। तो वो कह रहे जी इसकी कंप्लेंट आई है तो एआई ने इसको हटा दिया, हमने इसको मैनुअली नहीं हटाया है। तो इसको हटाया एआई ने और इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आई थी, भाई ये कोई सांप्रदायिक वो दंगा फैलाने की वो है, गलत माहौल बना रहे हैं। तो एआई ने इसको हटाया है। तो मेटा ने माफ़ी मांगी है और लिख के दिया, भाई आगे जो हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इस तरह के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनका हम मैनुअली ऑपरेट करेंगे। एआई से उनको अलग कर दिया है। और ये मानना है भाई जो गलत कंटेंट है, चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या दूसरे और भी कंटेंट है गलत है, उन पर भी हमें ध्यान एक्शन लेंगे, उसको भी हटाएंगे। हाँ। मलिक साहब, चाइना ने इंस्टाग्राम को साइड करके अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया। हाँ। आज सोशल मीडिया की व्हाट्सएप की तरह भी उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है। ठीक बात है। भारत में डेटा भी भरपूर मात्रा में है, इंजीनियर्स की भी कमी नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या भारत सरकार को ये आज महसूस हुआ नहीं होगा कि इतना बड़ा एक युद्ध जैसी स्थिति, क्योंकि युद्ध आने वाले कल में डिजिटल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। और मेरा अपना ये मानना है कि आगे क्या लड़ाई अगर इस तरह की कोई आएगी तो जंतर मंतर पे जाके आंदोलन करने की जरूरत नहीं है अपनी बात मनाने के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना वो हो गया है कि 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं हमेशा। ठीक बात है। तो 50 करोड़ लोग अगर किसी विचारधारा को फॉलो करें या विचारधारा को रोकें तो पूरी सिस्टम को बदल देगा। हाँ, इसमें देखो कोई दो राय नहीं।
ये मैं अभी तो कह रहा था भाई, इस पे ध्यान देने की सख्त जरूरत है इस सरकार को कम से कम। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, अब हमारे पास ना ऐसे इंजन की कमी है जो ये चीज़ बना नहीं पाएंगे, पैसे की भी हमारे पास कमी नहीं है। कमी है तो इसको प्लेटफार्म को डेवलप करने की है या इसको इम्प्लीमेंट करने की है। तो इस पे बहुत ज़रूरी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मेरे को लगता है कि भाई सरकार अब इसको ध्यान भी इसके ऊपर देगी, क्योंकि ये इसको मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जो मर्जी चाहे करवा लो, दंगे करवा लो, कुछ और करवा लो, झूठ कितनी मतलब बुलवा लो इसके ऊपर। नहीं, ठीक बात है, बगैर जांचे परखे किसी भी कंटेंट को कितना ही प्रमोट करा लो, कितना प्रमोट कर लो। और यहाँ तो मेटा ने माना है कि भी जो एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स थे या एंटी गवर्नमेंट कोई भी कंटेंट डाला गया, वो कंटेंट पैसे देकर के प्रमोट कर दिया। दूसरा, एक सरकार ने ना बैन लगाना चाहिए भाई, जो फेक न्यूज हैं जो डालते हैं लोग, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब राष्ट्रद्रोह है ये। एक याद होगा, एक चींटियों का वीडियो आया था, कार के ऊपर चींटियां चिपक रही हैं, वही उसमें एथनॉल मिला रखा था, इसलिए चींटियां आ गई कार के ऊपर। मतलब ऐसा संभव नहीं है कि पेट्रोल के पास चींटी आ जाए। मतलब किसी ने रस लगा के या चाशनी लगा के वो वीडियो बनाया है, एक फेक बना दिया, एक फेक वीडियो बना दिया, और वो बहुत ज्यादा चला है। तो ऐसे लोगों की मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए। मतलब ये देश को तोड़ने की साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है ये। तो सरकार को इस तरफ सोशल मीडिया की तरफ अपने प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ध्यान देना चाहिए, और जो फेक न्यूज़ बुलाते हैं उसके ऊपर भी सरकार ने प्रतिबंध करना चाहिए, उसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एनएसए लगाना चाहिए उसको। एक चीज़ और जो है मलिक साहब, वो ये है कि जो मेटा जैसी कंपनियां हैं, व्हाट्सएप पे करोड़ों लोग हैं, इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोग हैं, फेसबुक पे करोड़ों लोग हैं, तो ये जब ऐसे विचारधारा को प्रमोट करते हैं और भारत जैसे इतने बड़े देश को अगर ये प्रभावित कर सकती हैं, तो छोटे देशों में तो ये पूरा सत्ता परिवर्तन करा देती होंगी। नहीं, सत्ता परिवर्तन हुई है ना, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुई है, नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है, पाकिस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है। भारत में तो ये जो सरकार है ये लगभग बहुमत की सरकार है और एक लोकप्रिय सरकार भी है। नहीं तो अब तक भारत में भी सत्ता परिवर्तन हो चुका होता। अगर कमजोर सरकार होती, कमजोर प्रधानमंत्री होता, तो यहाँ भी हो चुका होता। इतना ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे ये चलाया गया है कंटेंट इसके, कॉकरोच वाले, मतलब पूरा दिन सिर्फ ये थे और कुछ था ही नहीं। बिल्कुल, जो पूरा एक सिस्टम था वो ये था कि भाई सोशल मीडिया ने ही इस पूरे आंदोलन को प्रमोट किया। हाँ, और सोशल मीडिया ने ही इस पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को वहाँ आने के लिए मजबूर किया। ठीक बात है। देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया तो वहाँ आएगा जहाँ उनको कुछ मसाला मिलेगा, वो तो वहीं जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का इस पर बड़ा योगदान रहा है। जो एक फेक न्यूज़ चलाए हैं, इसमें ये साजिश थी दूसरे देशों की या अमेरिका के लोग, मेन बात तो यही थी। तो उसकी एक साजिश थी सरकार को अस्थिर करने की। अब भाई बच्चों के नाम से, एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है बच्चों का, अब बच्चों के नाम से लोग बाहर निकलाते हैं और तोड़फोड़ हो जाएगी, फिर लाठीचार्ज होगा, फिर आपस में आगजनी होगी, तो फिर सरकार गिर जाए। हाँ, ठीक बात है, अनस्टेबल करने का एक योजना थी पूरी। हाँ, पर ये तक सरकार ने ये समय रहते थोड़ा इसको कवर कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। अब सरकार बच्चों से संवाद भी कर रही है, ये भी एक अच्छी पहल है। आज एक बयान भी आया है उसका, अपने जो संघ प्रमुख भागवत जी का। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई जैन जी की हमने बातें सुननी चाहिए, मतलब बच्चों की बात भी हमने सुननी चाहिए, उनको दरकिनार या इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं, दो चीज़ें उनकी डॉक्टर साहब मैंने भी देखी, वो बहुत बढ़िया हैं। एक तो ये कहा उन्होंने कि भाई जो नए बच्चे हैं ना, वो राष्ट्रभगत हैं, हाँ, देशभगत बच्चे हैं। ठीक बात है। और दूसरा उन्होंने एक चीज़ और कही कि भाई जो नए बच्चे वो ईमानदार हैं। और मलिक साहब ये बात सच है, हमारी जो नई जनरेशन है उनमें मतलब एक आध को छोड़ करके ये अवगुण नहीं है, फालतू की बातें करना, गाली गलौज करना इधर उधर का। हाँ ना, ठीक बात। ये चीज़ें आजकल के बच्चे ना करते ना बियर करते। हाँ, दोनों ही गुणों में। नहीं, ये अब बहुत कम हो गया है। अब ये मतलब थोड़ा सा है, जो थोड़े थे वो वहाँ जंतर मंतर पर जा रहे थे, बच्चे वहाँ थे नहीं असल में। जो गंदगी कह लो या जो एंटी नेशनल एलिमेंट कह लो, इस तरह के जो लोग, जो ऐसी जो वीडियो आ रही हैं जो। हाँ, देखो, जो किसी बड़े आदमी के प्रति, और प्रधानमंत्री जी तो बहुत बड़ी चीज़ होता है, एक सामान्य बड़े आदमी उम्र में भी इतने बड़े हैं, पद पे भी बहुत बड़ा है, इस तरह की भाषा सही व्यक्ति या सही बच्चे के परिवार के बच्चे के ये संस्कार नहीं हो सकते। नहीं, गैर संस्कारी बच्चे थे सारे वो, जो भी वहाँ गए हुए थे, अच्छे बच्चे नहीं थे वो। और उसका बड़ा
जो वीडियो आ रहे हैं तो समाज को बड़ा बुरा लगा। अभी ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जो उसके बाद जो वीडियो निकल के आए हैं तो समाज को बड़ा ये लग रहा है भाई ये तो बड़ा गलत करे इन बच्चों ने। बिल्कुल, उनमें से जो बच्चे वहां जाके गलत बोल रहे थे वो गलत थे। हाँ वो गलत थे। और इस तरह से किसी बच्चे को नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। उनमें से कुछ जो ठीक बच्चे थे वो ठीक भी माने हैं लोगों ने, हाँ उन्होंने अपनी बातें भी सभ्य तरीके से कही है। ठीक बात है। तो मलिक साहब ये एक चिंता का विषय था और ये हमने देश के सामने उठाया। यहाँ 4 बातें हैं। सबसे पहले तो ये है कि मेटा ने गलत कंटेंट्स को प्रमोट किया, देश को अस्थिर करने की बातें थी, नंबर 1। नंबर 2, मेटा जैसी बड़ी कंपनी किसी भी देश के अंदर सत्ता परिवर्तन या विद्रोह जैसी स्थिति दोबारा भी पैदा कर सकता है। तीसरी जो बात है वो ये है यहाँ पे कि भाई भारत जैसे देश को अपना प्लेटफॉर्म, जैसे चाइना ने या अमेरिका का अपना है, इस तरह का अपना प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ का भारत है। और चौथी जो अंतिम बात है वो ये है कि भाई आज आंदोलन करने के लिए वहां जाकर के बैठने की, काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि डिजिटल सब कुछ हो गया है। सोशल मीडिया जैसी चीज़ों ने बाधित या प्रभावित करना शुरू कर दिया। ठीक बात है। तो मलिक साहब आप आए, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।